Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. In my lecture number 2, I am going to take the remaining part of the chapter Footprints Without Feet. In my first lecture, I covered up to page number 28, third paragraph. I told you that Griffin, who entered in a shop, okay, and that shop was of a theatrical company. So he put bandage all around his face and forehead. He put on dark glasses. A false nose was also affixed on his nose, and he also used big bushy side whiskers, right, and a large hat. Okay, यानी कि घड़ी बिग बुशी साइड विस्कर्स मीन्स एक वो जो घनी वाली जो मूछें होती है वो उसने काम में ली अलॉन्ग विद ए लार्ज हेड. So he wanted to get escape from there. For that purpose, he, without caring, attacked the shopkeeper from behind, and after which he robbed him of all the money he could find. Okay, so here Griffin attacked over the shopkeeper. He took away his money, whatever he could find, and moved away from there. Right, up to this paragraph we have done in lecture number 1. Now let us start lecture number 2. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. INN inn. इन का मतलब सराय या धर्मशाला. वो उत्सुक था ग्रिफिन कि वो लंदन की भीड़ भाड़ को छोड़कर जो है ट्रेन पकड़कर वो आइपिंग चला जाए. जहाँ पहुँचने के बाद उसने 2 कमरे एक सराय में अपने लिए ले लिए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. Generally in winter people remain inside their houses, but when Griffin arrived in that inn, it was a thing of great surprise for the people of Iping. So the arrival of a stranger, एक अजनबी का आगमन उस सराय या धर्मशाला में, वो भी सर्दी के मौसम में, एक असाधारण घटना की तरह था. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. सेट ऑल टंग्स वैगिंग मीन्स पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस स्ट्रेंज पर्सन. तो एक अजनबी, वो भी असाधारण सा दिखाई देने वाला, तो सब लोग वहाँ आइपिंग के जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. श्रीमती हॉल, जो कि उस धर्मशाला के मालिक की पत्नी थी, उसने भरसक प्रयास किया कि वो ग्रिफिन से मित्रता स्थापित कर सके. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर. लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी कि वो उस महिला मिसेस हॉल से बात करे, और उसने उस महिला को कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स रिमेनिंग ऑल अलोन इन ए पीसफुल मैनर, एकांत. ठीक है, तो यहाँ ग्रिफिन ने उस महिला को कहा कि मेरा
यहाँ हाइपिंग आने का कारण यह है कि मुझे एकांत प्राप्त करने की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे दखल दे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा प्रभावित हुआ है। सेटिस्फाइड दैट आवर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट and in view of the fact that he had paid her in advance। जब मिसेस हॉल संतुष्ट हो गई कि उसका जो मेहमान है वो एक विचित्र वैज्ञानिक है, सनकी, एसेंट्रिक का मतलब सनकी, एक विचित्र या सनकी प्रकार का वैज्ञानिक है, और उसको ये बात भी उसके दिमाग में थी कि ग्रिफिन के द्वारा एडवांस में ही उसकी धर्मशाला का कमरे का किराया चुका दिया गया है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। ओके, श्रीमती हॉल जो थी वो उसके इस बहाने को और उसकी विचित्र आदतों को मानने के लिए तैयार हो गई थी, और उसका जो मिजाज था वो ऐसा था, थोड़ा सा चिड़चिड़ा किस्म का, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सके। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली गिवन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन जो उस नाटक कंपनी की दुकान के मालिक को लूटकर जो उसने पैसा प्राप्त किया था, तो वो चुराया गया जो पैसा था वो ज़्यादा अधिक समय तक उसके पास नहीं टिक पाया, और वर्तमान समय में उसको ये स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास खर्चा करने लायक और पैसा शेष नहीं बचा है। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment। उसने इस बात का बहाना किया, ग्रिफिन ने, कि उसे आशा है कि उसका चेक किसी भी क्षण, यानी कि चेक के माध्यम से उसको धनराशि किसी भी क्षण प्राप्त हो सकती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड occurred। इसके ठीक बाद एक बड़ी जिज्ञासापूर्ण घटना वहाँ पर घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ठीक है, तो सुबह जल्दी ही जो एक विचित्र, शीघ्र ही इस घटना के बाद एक विचित्र जिज्ञासापूर्ण घटना वहाँ पर घटित हुई। सुबह जल्दी ही एक चर्च के कर्मचारी और उसकी पत्नी को जगाया गया बाय नॉइजेस इन द स्टडी, उनके अध्ययन कक्ष में होने वाली आवाज़ों के कारण। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। जब वो धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उन्होंने सुनी सिक्कों की खनखनाहट, चिंग मीन्स रिंगिंग साउंड, जो कि किसी चर्च के कर्मचारी की डेस्क में से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रास फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। तो बिना आवाज़ निकाले, पॉकर मीन्स मेटल रोड विच इज़ यूज्ड इन कैसीनो फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द बोर्ड पोकर। तो बिना कोई आवाज़ के उस क्लर्जीमैन ने जो है देखा, अपने हाथ में एक धातु की छड़ ली
और मजबूती के साथ उसे पकड़ा अपने हाथ में, और उस क्लर्जीमैन ने जो है हवा में लहराते हुए उस व्यक्ति के ऊपर उस छड़ से वार किया, ये कहते हुए सरेंडर। सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन उस क्लर्जीमैन को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने इस बात को महसूस किया कि कमरा बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। तो क्लर्जीमैन उसकी पत्नी ने, ठीक है, जो है डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और यहाँ तक कि ऊपर चिमनी पर भी जाकर देखा। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी। वहाँ किसी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। येट द डैश हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। फिर भी क्लर्जीमैन ने देखा कि उसकी जो डेस्क की दराज थी वो खुली हुई थी और घरेलू खर्च के लिए जो पैसे उसमें रखे हुए थे वो सारे वहाँ से गुम हो चुके थे, गायब हो चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये एक असाधारण सा मामला उनके घर में हुआ कि कोई उनके घर से पैसे चुरा कर ले गया और चोरी करने वाला व्यक्ति दिखाई भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो उस चर्च के पादरी ने राइट सारे दिन, बाकी बचे सारे दिन उस अद्भुत चोरी की घटना के बारे में सबसे जिक्र किया। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन एक असाधारण सा व्यवहार जो है मिसेस हॉल ने उस कमरे में रखे हुए फर्नीचर में देखा बाद में उस सुबह। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उस धर्मशाला के मालिक और उसकी पत्नी जो है सुबह जल्दी ही जाग गई और वो आश्चर्यचकित थे देखकर कि उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा चौड़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक। सामान्यतया वो दरवाज़ा बंद रहता था और उसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस मीन्स गेट एंग्री, ठीक है। और ग्रिफिन जो है वो बड़ा गुस्सा हो जाया करता था यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। ये अवसर धर्मशाला के मालिक और उसकी पत्नी के लिए इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था कि वो इसको चूकना नहीं चाहते थे। ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो कमरे के अंदर प्रवेश करके देखना चाहते थे। दे पीप राउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। पीप का मतलब झांक कर देखना। तो उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा कि अंदर कोई नहीं था। तो उन्होंने जांच पड़ताल करने का निश्चय किया, तहकीकात करने का निश्चय किया। इन्वेस्टिगेट यानी तहकीकात करना। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। पलंग पर बिछी हुई चद्दर एकदम ठंडी सी पड़ी हुई थी। वो इस बात को दिखा रही थी कि उस कमरे में रहने वाला वैज्ञानिक ग्रिफिन जो है कुछ समय पहले ही उड़ चुका था। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। ठीक है, और वो अजनबी, ठीक है, वहाँ उस कमरे में उसके कपड़े और चेहरे पर बांधी हुई पट्टियाँ जो थी जिसको वो हमेशा पहन के रखता था वो नीचे का
कमरे में वहाँ पर पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ मीन्स साउंड मेड बाय नोज ड्रॉइंग एयर। जब हम सांस के लिए हवा अंदर लेते हैं नाक से तो जो आवाज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड स्निफ, या जब सांस की हवा बाहर निकालते हैं तब भी ये आवाज़ हो सकती है। तो अचानक श्रीमती हॉल ने सुनी किसी के सांस की लेने की आवाज़ उसके कानों के पास। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक क्षण बाद ही उसे लगा मालकिन को, मिसेस हॉल को, कि एक हेड जो है वो पलंग के ऊपर लगे हुए डंडे से उछलता हुआ जो है उसके चेहरे पर आकर टकराकर गिरा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और फिर सोने के कमरे में रखी हुई जो कुर्सी थी, ऐसा लगा कि उस कुर्सी पर आकर कोई बैठा, यानी कि जीवित हो उठी। वो कुर्सी हिलने डुलने लगी। स्प्रिंगिंग into the air, it charged straight at her, legs foremost. हवा में उछलते हुए, ठीक है, वो कुर्सी सीधी उससे आके टकराई। लेग्स फॉरमोस्ट, उसके पैरों के भाग पर सबसे पहले आकर वो टकराई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। और ये सब अजीब घटनाएं होते देखकर मिसेस हॉल और उसके पति जो है भयपूर्वक वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम द लॉक ऑफ द डोर आफ्टर देम। वो असाधारण कुर्सी धकेल रही थी उन दोनों को कमरे से बाहर, और फिर उनके कमरे से बाहर आ जाने के बाद दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ शीघ्रतापूर्वक आई और दरवाजे को अंदर से उसने लॉक कर लिया। बेसिकली इनसाइड द रूम वाज ग्रिफिन। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मीन्स वाइल्डली इमोशनल रिएक्शन, यानी कि अत्यधिक पागलपन तरीके से जो भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिक्स। तो श्रीमती हॉल्स लगभग गिरने वाली थी सीढ़ियों पर से अपने पागलपन की भावना का अभिव्यक्ति करते हुए। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसको ये विश्वास हो चला था कि उस कमरे के अंदर कोई आत्मा का वास हो चुका है, कोई प्रेत आत्मा उसमें रहने के लिए आ चुकी है। दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, कि उस अजनबी के द्वारा इस कमरे में रखे हुए फर्नीचर यानी कि चेयर वगैरह के अंदर वो शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। मिसेस हॉल ने बड़बड़ाते हुए कहा कि मेरी बेचारी माँ जब वो जीवित थी बैठा करती थी इस कुर्सी के ऊपर। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वो ये सोच रही है कि उसके माँ द्वारा उपयोग में ली गई ये कुर्सी अब स्वयं हवा में उछलकर जो है उससे आकर टकरा रही थी। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। ठीक है, पड़ोस में रहने वाले लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं उमड़ रही थी कि ये सारी परेशानी या समस्या जो है किसी चुड़ैल के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, बट कोई जादूगरनी या कोई चुड़ैल से तात्पर्य विचक्राफ्ट का। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब
उस चर्च के पादरी के घर जो है लूटपाट या चोरी होने की का समाचार सबको ज्ञात हुआ, तो उस अजनबी वैज्ञानिक के ऊपर पूर्ण रूप से संदेह हुआ कि उसके द्वारा ये चोरी उस पादरी के घर पे की गई है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। अचानक ये संदेह और अधिक गहरा गया जब ग्रिफिन के द्वारा अचानक जो है कुछ पैसा लाकर दिया गया या उस सराय के मालिक को कमरे के एडवांस किराए के रूप में। दो इट एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। यद्यपि बाद में उसने ग्रिफिन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई पैसा अब शेष नहीं बचा था। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। जो गांव का जो पुलिस का जवान था तो गुप्त रूप से भेजा गया तहकीकात करने के लिए, लेकिन मिसेज हॉल ने उस पुलिसकर्मी का इंतज़ार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेज हॉल उस वैज्ञानिक के पास ग्रिफिन के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो कि किसी तरह से रहस्यमय तरीके से वहाँ उपस्थित हुआ था खाली बेडरूम में से। ओके, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अप स्टेयर्स। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम वहाँ कमरे में ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा है उसमें मेरी कुर्सी से क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने इस बात की मांग की। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। कि तुम कैसे एक खाली कमरे से बाहर आए, ठीक है। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और कैसे तुमने एक ताला लगे हुए कमरे के अंदर प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक जो है वो तुनक मिजाजी था, बात बात पर गुस्सा करने वाला। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। चिल्ला कर कहा कि तुम नहीं समझती हो कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक उसने जो है निकाल कर पट्टी वगैरह, उसकी जो आर्टिफिशियल मुस्टचेस थी, मूछें, और चश्मा जो लगा रखा था उसने वो, और यहाँ तक कि जो कृत्रिम नाक थी वो भी हटाकर फेंक दी। फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एज एट ए हेडलेस मैन। उन्होंने जो है अपने आप को खड़ा पाया एक बिना सिर के आदमी के सामने, ठीक है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जेफर पुलिस का जवान वो अब वहाँ पर पहुँच चुका था। एंड क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और वो पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित था जब उसको ये मालूम पड़ा कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जो बिना सिर वाला है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर को आसानी से नहीं रोका जा सकता था उसके कर्तव्य की पालना से। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, वारंट का मतलब जो मुजरिम को पकड़ने के लिए अदालत का आदेश होता है। यदि मजिस्ट्रेट जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है विद और विदाउट हेड, चाहे वो सर वाला हो या बिना सिर के। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। फिर इसके बाद एक अद्भुत दृश्य वहाँ पर उपस्थित हुआ जब पुलिस वाले ने प्रयास किया उस आदमी को पकड़ने का, ग्रिफिन को, जो कि और अधिक अदृश्य होता जा रहा था जब वो एक के बाद एक अपने कपड़ों को बारी बारी से उतार रहा था।
फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर। अंत में एक शर्ट हवा में लहराती हुई नजर आई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। फिर पुलिस के जवान ने अपने आप को पाया संघर्ष करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का जिसको वो देख नहीं पा रहा था एट ऑल, बिल्कुल भी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन उन व्यक्तियों पर घूसे का प्रहार होने लगा जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घूसा मारने वाला व्यक्ति कौन है वो दिखाई नहीं दे रहा। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू एन अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर को गिराकर बेहोश कर दिया गया जब उसने अंतिम प्रयास किया एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक अदृश्य वैज्ञानिक था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहाँ हताशापूर्ण चीखने चिल्लाने की उत्तेजनापूर्ण आवाज़ें आ रही थी कि उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ऐसा कहना आसान था बनिस्बत करने के उस अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने के। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और कोई भी नहीं जानता था कि ग्रिफिन को पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ मारा जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। ग्रिफिन एस्केप्ड away from there without being arrested. So this is all about the chapter. I would send you question answers in PDF. Thank you.